हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम और आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर टीच करने के लिए जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये पढ़ने से पहले, क्या आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट? जी हाँ, आपने सही सुना कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों सेम होते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो भी क्यों? तो आप लोग बताइए मुझे, क्या दोनों सेम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दोनों के दोनों सेम होते हैं। बिल्कुल गलत, दोनों डिफरेंट होते हैं। इकोनॉमी एक अलग पार्ट है और इकोनॉमिक्स एक अलग पार्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं दोनों सेम होते हैं, तो सेम बिल्कुल भी नहीं होते, ये हमेशा डिफरेंट होते हैं। अब ये पता लगाना है डिफरेंट क्यों होते हैं, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसके बाद ही हम ये पता लगा पाएंगे कि यह वाकई में ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म ऑफ इकोनॉमी। सो गाइस, इकोनॉमी के टर्म को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल उठाना होगा और उस एग्जांपल से हम समझ पाएंगे कि इकोनॉमी का रियल मीनिंग क्या होता है। सो एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज कि एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपीज है और वो पर्सन कोई और नहीं, वो आप ही लोग हो। जी हाँ, आप लोगों के पास 1000 रुपीज है, तो आपके मन में कई सारे ऑप्शंस आएंगे कि मैं ये करूंगा या वो करूंगी। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। तो आप लोग मुझे खुद सोच कर बताइए कि अगर 1000 रुपीज आपको दे दिए जाए तो आप 1000 रुपीज से क्या करना पसंद करोगे? बिल्कुल, जो भी बात है बता सकते हैं। आप उस 1000 रुपीज से पार्टी कर सकते हो पूरे 1000 रुपये अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे बेस्ट काम और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन आपके मन में और भी आ सकते हैं, वो ये कि नहीं भाई, मैं तो 1000 रुपये से शॉपिंग करना चाहूँगा, पूरे 1000 रुपीज से शॉपिंग, यानी लड़के वाले काम। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के भी करते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं अगर आपके पास 1000 रुपये थे तो आप पार्टी करते, फिर मन में आ रहा है नहीं हम शॉपिंग करते, फिर मन में आ रहा है कि नहीं हम तो बहुत सन्यासी इंसान हैं, हम सेव करेंगे 1000 रुपीज, हम पूरे के पूरे यहाँ पर सेव कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। और ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास कि हम उसे कहीं पर किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें। इस पूरे 1000 रुपीज को कहीं अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर और भी ऑप्शन बन सकते हैं कि इस 1000 को कहीं पर हम डोनेट कर दें। आप लोग खुद सोचकर बताओ, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आपके मन में कितनी वांट्स हैं, तो ये तो फिलहाल मैंने 5 लिखी हैं। आप यहाँ पर 50, 500, 5000 कितनी भी बना सकते हैं, इतनी कि पूरा बोर्ड फिल हो जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड वांट्स। ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। जबकि ये 1000 रुपये जो आप देख रहे हो, दिस 1000 रुपीज इज कॉल्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल, ये 1000 रुपीज हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये जो है हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। ये कई सारी हो सकती हैं, इनको आप रोक नहीं सकते हो बिल्कुल भी। तो बात होती है यहाँ पर ये कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हों और अनलिमिटेड वांट्स हो, ऐसी सिचुएशन को हम अपने पास बोलते हैं इकोनॉमी। तो इस पूरी सिचुएशन को हम अपने पास नाम देंगे इकोनॉमी। यानी अब आपको एक चीज क्लियर हो गई है, इकोनॉमी इज नथिंग मोर देन, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, बिल्कुल सिंपल केस है जहां पर हमारे पास इकोनॉमी का मतलब होता है when there are limited resources and unlimited wants, this situation is called economy। यानी इकोनॉमी और कुछ नहीं, इकोनॉमी एक सिचुएशन होती है जहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इकोनॉमी। कभी बार आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो, न्यूज़ में बोला जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी का होता है अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। तो इस टर्म का क्या मतलब है जो न्यूज़ एंकर्स यूज़ करते हैं? तो इस टर्म का मतलब ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमी के इंक्रीज होने का मतलब है
कि वॉन्ट्स को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है इनको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। यानी उस इकोनॉमी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो पहले के कंपैरिजन और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और यहाँ पर ये अनलिमिटेड वॉन्ट्स, इसको तो कोई भी क्या कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब न्यूज़ एंकर वाले बोलते हैं हमारी इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने का मतलब होता है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं और वॉन्ट्स तो भाई सब बढ़ती ही जा रही है। तो ये टर्म आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो मैं एक बार यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। इकोनॉमी इज अ सिचुएशन, इकोनॉमी एक सिचुएशन है where we have a limited resources and unlimited wants. This situation is called economy. तो आपको चीजें क्लियर हो गई हो कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी एक सिचुएशन होती है जहां पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती है। दिस सिचुएशन आर टर्म्ड एज अ इकोनॉमी। तो ये होती है हमारे पास इकोनॉमी। नाउ अब हम दूसरी ओर चलते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, जो पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। जनरली लोग ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो इकोनॉमी में चल रही है, बिल्कुल भी नहीं होता। इकोनॉमिक्स का मतलब है, इसी एग्जांपल में वैल्यू एडिशन करके आपको बताता हूँ। सेम एग्जांपल 1000 रुपीज आपके पास, आपका मन करे आप पार्टी कर सकते हो, आपका मन करे तो आप शॉपिंग कर सकते हो, आपका मन करे तो आप सेविंग कर सकते हो, आपका मन करे इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका मन करे तो आप उसे डोनेट भी कर सकते हो। मान लेते हैं ये हमारे पास 5 ऑप्शंस है, और आप लोग जहाँ भी बैठे हुए आप मुझे खुद सोच कर बताओ, अगर आपके सामने ये ऑप्शंस होते हैं तो उन ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? जी हाँ बोल सकते हैं आप। ओके, तो आप लोगों ने जैसा बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझे शॉपिंग की ओर लेकर जा रहे हैं। तो कर लेते हैं। 1000 रुपीज से आपके मन में आया कि हम शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ये लीजिए। आपको लग रहा है कि 1000 रुपीज से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका जो संतुष्टि का स्तर है, जैसे हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल, वो बाकी कॉम्बिनेशंस या बाकी वॉन्ट्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसलिए आपने इस शॉपिंग को चूज किया, क्योंकि आपको लगता है कि पार्टी देके, सेव करके, इन्वेस्ट करके और डोनेट करके उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा शॉपिंग करने में आएगा। यानी आपने एक मन में एक अपनी स्टडी की है, एक कैलकुलेशन की है, जहां पर आप इस नतीजे पे पहुंचे हो कि आपको क्या करनी है, उन 1000 रुपये से सिर्फ शॉपिंग करनी है। ऐसी स्टडी, ऐसी कैलकुलेशन ही आपके लिए कहलाती है इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमी तो सिर्फ एक सिचुएशन होती है जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड फंड्स होती है, जबकि इकोनॉमिक्स उस सिचुएशन को कैसे डील करना है ये हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स इज हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स how to deal the situation where we have a limited resources and unlimited wants. This study is called इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स मतलब सिंपल सा हुआ, हाउ टू डील द सिचुएशन, कि हमें सिचुएशन को कैसे डील करनी है। और कौन सी सिचुएशन? जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो और अनलिमिटेड वॉन्ट्स हो, ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, उस स्टडी को हम अपने पास बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो आप लोग समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इकोनॉमी है और जो इकोनॉमिक्स है, बोथ आर डिफरेंट, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता, ये अपने अपने एक अलग एस्पेक्ट है। सो गाइज, ये वो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया जो प्राइमरी बेस पर लोगों को नहीं पता होता है क्या ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर आइंदा आपसे कोई पूछे क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों सेम होते हैं, तो आप कहना नहीं,
क्यों? क्योंकि इकोनॉमी तो सिर्फ एक सिचुएशन होती है जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती है, जबकि इकोनॉमिक्स उस सिचुएशन को कैसे डील करना है उसकी स्टडी कहलाती है हमारे पास इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास इकोनॉमी के भी टाइप्स होते हैं। जी हाँ, और हमारे पास इकोनॉमिक्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं? तो इकोनॉमिक्स हमारे पास जनरली दो टाइप की होती है। जनरली क्या, मोस्टली दो टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स may be classified into two types. Number one is called microeconomics and number two is called macroeconomics. Microeconomics और मैक्रोइकोनॉमिक्स, ये दो पार्ट होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स के। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कि माइक्रो क्या होती है और मैक्रो क्या होती है। और जहां तक आप लोग जानते हो अपने बारे में, आपके पास दो बुक्स होंगी, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ये उन्हीं दो बुक्स की मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि माइक्रो क्या होती है और मैक्रो क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले आप इसे इतना नोट कर लो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देन वी विल स्टार्ट माइक्रो एंड मैक्रो। सो पहले नोट कर लीजिए आप। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद बताऊंगा आपको एग्जाम में डेफिनेशन या तो आप कर नहीं पाओगे, तो उसे कैसे आप खुद प्रिपेयर कर पाओ वो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जो माइक्रो वर्ड है ये कहाँ से बना, पहले अपना थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप जान लोगे तो डेफिनेशन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा, ग्रीक एक लैंग्वेज है, तो ये ग्रीक जो लैंग्वेज है उससे बना हुआ है। और ग्रीक में भी कौन सा वर्ड है जिससे बना हुआ है? वो है माइक्रोस। जी हाँ, माइक्रोस, जिसका अगर मैं हिंदी मीनिंग निकालता हूं तो वो होता है हाउस होल्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो माइक्रोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ये तो थोड़ी सी आपके लिए हिस्ट्री हो गई। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहली बात तो ये है कि ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। जैसे आप जानते हो इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो आप पहली लाइन तो ये लिखेंगे अपनी डेफिनेशन में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं। और वो डिस्कशन हमेशा एक सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है या एक हाउस होल्ड या एक पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये होल एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाता है। ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं अपने पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सिंगल पर्सन, बस खत्म। लेकिन स्टडी ऑफ सिंगल पर्सन ऐसे नहीं बोलना, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन। सो एक बार आप डेफिनेशन देखिए फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। It is a branch of economic theory where we have to study
of economic problem, of economic problem on the basis of single person, on the basis of single person. This term is called a microeconomics. तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन को याद नहीं की है, मैं आपको बनाने की ट्रिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतनी सारी डेफिनेशंस आप सारी याद नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको वो ट्रिक्स और वो समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच का मतलब एक पार्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन। दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आती है तो खाली इतने से काम नहीं चलने वाला, आपको इसकी कई सारे एग्जांपल्स देने होंगे। तो हम थोड़े से इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि वो एग्जांपल्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस एक्स, मिस वाई, डिमांड, सप्लाई, हाउसहोल्ड, फर्म, एक्सेट्रा। इतने आपके लिए अभी फिलहाल सफिशिएंट है। वैसे आप जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको कई सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करने के लिए आ रहे हैं आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये तो था हमारा ए पार्ट। अब आते हैं हम बी पार्ट पे, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेम जैसे माइक्रो में था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मतलब होता है कि ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है, मैक्रोस, जिसका मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब कई सारे लोग। सेम डेफिनेशन हम यहां यूज करने वाले हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक